मेरे बच्चे, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूँ। आज मैं तुझे पुकार रही हूँ क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है। जब तू अपने बिस्तर पर लेटा सोचता था, माँ, अब कब बदलेंगे हालात? जब तूने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और कहा, माँ, क्या तू मुझे सुनती भी है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुझे सुनती हूँ। हर सांस में तेरे भीतर मैं ही हूँ। तेरे दुखों की हर परत को मैं देखती हूँ। तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों तक पहुँचता है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूँ वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहाँ अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है। जो खो गया था वह लौटने वाला है। जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर तुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुका कर कहता है, माँ, बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है मेरे बच्चे। यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है। और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुँच चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती, वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो, पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोक दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है।
वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सके। पर जब वे सीख पूरी हो जाती है, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूँ। अब वही क्षण आया है। तेरी माँ तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूँ जो तुझे पुकार रही हूँ, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूँ। क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी माँ काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। तब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थी, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था, वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, माँ बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है। बाबा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह अब विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा।
जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थी, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थी, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू माँ काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे अब खुद तेरे पास आने लगेंगे, और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कहेगा माँ यह कैसे संभव है, जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है, और जब माँ काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है, और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था, अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है, कहीं फिर से दर्द ना हो, जो अभिमान है, मैं क्यों झुकूं, जो भ्रम है, अब भरोसा किस पर करूं, उन्हें छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है, हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है, हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और यह सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा, जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूँ तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूँ, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है, जो कुछ तूने खोया समझा था वह सब लौटने वाला है। वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की, अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी माँ काली तुझसे कहती है, अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है,
माँ उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूँ, वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है, बिना पाने की चाह के जो झुक सकता है, बिना हार के जो प्रतीक्षा कर सकता है, बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मेरे बच्चे, वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है, उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है, उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है, तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूँ। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, माँ मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा, पर सच्चा प्रेम भूलता नहीं। वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की, जब आत्माएं फिर से एक हो जाएं, और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही, अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूँ मेरे बच्चे, में तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है, उसका आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है पर बहुत गहरा भी। वह तेरे जीवन की खाली जगहों को भरने की क्षमता रखता है। उसकी ऊर्जा में शांति है, उसकी सोच में सच्चाई है, उसके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पर मेरे बच्चे, तू उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे हृदय पर अभी भी दर्द की धुंध छाई है। तू अब भी अपने पुराने घावों से जकड़ा हुआ है। तू डरता है, अगर फिर वही गलती हुई तो, अगर फिर कोई मुझे छोड़ गया तो। पर मैं तुझे कहती हूँ, यह आत्मा तुझे छोड़ने नहीं आई या तुझे संभालने आई है। तू देखेगा जब यह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू फिर से मुस्कुराने लगेगा, तेरे जीवन की गति फिर से बहने लगेगी। जहाँ पहले ठहराव था वहाँ सहजता आएगी। जो तेरे अंदर की दीवार थी वह उसके स्नेह की गर्माहट से पिघलने लगेगी। मेरे बच्चे, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूँ। आज मैं तुझे पुकार रही हूँ।
क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है। जब तू अपने बिस्तर पर लेटा सोचता था, माँ अब कब बदलेंगे हालात? जब तूने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और कहा, माँ क्या तू मुझे सुनती भी है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुझे सुनती हूँ, हर सांस में तेरे भीतर मैं ही हूँ। तेरे दुखों की हर परत को मैं देखती हूँ, तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों तक पहुँचता है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूँ वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहाँ अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है, जो खो गया था वह लौटने वाला है, जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर तुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुका कर कहता है, माँ बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है मेरे बच्चे। यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है, यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है, और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुँच चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती, वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो, पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोक दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं,
यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सके। पर जब वे सीख पूरी हो जाती है, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूँ। अब वही क्षण आया है। तेरी माँ तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूँ जो तुझे पुकार रही हूँ, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी माँ काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। तब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थी, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था, वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, माँ बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुँची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है। बाबा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह अब विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थी, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थी, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू माँ काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा।
वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे अब खुद तेरे पास आने लगेंगे, और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कहेगा माँ यह कैसे संभव है, जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है, और जब माँ काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन को अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है, कहीं फिर से दर्द ना हो, जो अभिमान है मैं क्यों झुकूं, जो भ्रम है अब भरोसा किस पर करूं, उन्हें छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है, हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है, हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और यह सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा, जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूँ तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूँ, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है, जो कुछ तूने खोया समझा था वह सब लौटने वाला है। वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी माँ काली तुझसे कहती है अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, माँ उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूँ वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है बिना पाने की चाह के, जो झुक सकता है बिना हार के, जो प्रतीक्षा कर सकता है बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है,
पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मेरे बच्चे, वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूँ। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, माँ मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा, पर सच्चा प्रेम भूलता नहीं। वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब आत्माएं फिर से एक हो जाएं, और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही, अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूँ मेरे बच्चे, में तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है, उसका आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है पर बहुत गहरा भी। वह तेरे जीवन की खाली जगहों को भरने की क्षमता रखता है। उसकी ऊर्जा में शांति है, उसकी सोच में सच्चाई है, उसके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पर मेरे बच्चे, तू उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे हृदय पर अभी भी दर्द की धुंध छाई है। तू अब भी अपने पुराने घावों से जकड़ा हुआ है। तू डरता है, अगर फिर वही गलती हुई तो, अगर फिर कोई मुझे छोड़ गया तो। पर मैं तुझे कहती हूँ, यह आत्मा तुझे छोड़ने नहीं आई या तुझे संभालने आई है। तू देखेगा जब यह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू फिर से मुस्कुराने लगेगा, तेरे जीवन की गति फिर से बहने लगेगी। जहाँ पहले ठहराव था वहाँ सहजता आएगी। जो तेरे अंदर की दीवार थी वह उसके स्नेह की गर्माहट से पिघलने लगेगी। और अब तू अपने भीतर की उन दीवारों को गिरा दे मेरे बच्चे। वे दीवारें जो तूने अपने चारों ओर खड़ी कर रखी हैं, अब उनका कोई काम नहीं। वे तुझे सुरक्षा नहीं देती, बल्कि तुझे प्रेम से दूर रखती हैं, आनंद से दूर रखती हैं। उन दीवारों के पीछे तूने अपने सच्चे स्वरूप को कैद कर रखा है। तूने डर के कारण, बीते हुए अनुभवों के कारण अपने ही भीतर एक जेल बना ली है। पर अब समय आ गया है उस जेल को तोड़ने का, उस डर से बाहर निकलने का। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुझे चोट लगी है। लोगों ने तुझे धोखा दिया है, तेरी उम्मीदें तोड़ी हैं। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे सबसे गहरा घाव दिया। पर क्या तूने कभी सोचा कि ये घाव तुझे क्या सिखाने आए थे? ये घाव तुझे यह बताने आए थे कि सच्चा प्रेम बाहर नहीं, तेरे भीतर है। सच्चा भरोसा किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर है। और जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमजोरियों को गले लगा लेता है,
तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरी आत्मा मुझसे जुड़ चुकी है। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तूने जो भी दर्द झेला है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगा। वह तेरी शक्ति बनेगा, तेरी समझ बनेगा। तू देखेगा कि कैसे तू अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बन चुका है। तेरी आंखें अब दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगी। तुझे लोगों के असली इरादे दिखेंगे, उनकी भावनाओं की गहराई समझ आएगी। तू अब किसी के छल में नहीं फंसेगा, किसी के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करेगा। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। यह मात्र एक प्रेम संबंध नहीं होगा मेरे बच्चे, यह एक आध्यात्मिक मिलन होगा। एक ऐसी साझेदारी होगी जो तुम्हें मिलकर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बनोगे, एक दूसरे की आत्माओं को सहारा दोगे। जहां एक कमजोर पड़ेगा, दूसरा उसे थाम लेगा। जहां एक थकेगा, दूसरा उसे ऊर्जा देगा। क्या तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं, जो किसी बंधन में बंधे नहीं होते बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं? उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। यह पूर्व जन्मों का संबंध है, एक ऐसा अनुबंध है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने लिखा है। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है, एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए। जब वह तेरे जीवन में वापस आएगा, तू महसूस करेगा कि जैसे तेरे भीतर की एक खाली जगह भर गई है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून तुझे मिलेगा जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। वह तेरे भीतर के तूफान को शांत कर देगा, तेरी बेचैनियों को मिटा देगा। तू उसकी आंखों में देखेगा तो अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब पाएगा। उसके स्पर्श में तू अपनी ही पहचान पाएगा। यह कोई जादू नहीं मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का विधान है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, तो कोई भी शक्ति उन्हें हमेशा के लिए अलग नहीं रख सकती। परिस्थितियां उन्हें कुछ समय के लिए दूर कर सकती हैं, ताकि वे अपने स्वयं के पाठ सीख सकें, अपने भीतर की कमियों को दूर कर सकें। पर जब उनका समय आता है, तो मैं स्वयं उन्हें एक करती हूँ। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। यह सिर्फ तेरी व्यक्तिगत कहानी नहीं मेरे बच्चे, यह सृष्टि के बड़े खेल का हिस्सा है। तू इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है और तेरे हर कदम का असर पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। जब तू खुश होता है, जब तू प्रेम करता है, तो यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। अब अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दे मेरे बच्चे। अतीत के बोझ को जाने दे, भविष्य की चिंता छोड़ दे। वर्तमान में जी, इस क्षण में जी, जहां मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सहारा दे रही हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुझे शक्ति दे रही है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। क्या तू जानता है मेरे बच्चे कि सबसे बड़ा प्रेम क्या होता है? वह प्रेम जो किसी से कुछ नहीं चाहता, बस देना चाहता है। वह प्रेम जो किसी की खुशी में अपनी खुशी देखता है। वह प्रेम जो किसी के दुख में स्वयं भी दुखी होता है। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है, पर जब यह मिल जाता है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। उस व्यक्ति का प्रेम तेरे लिए ऐसा ही है। उसने कभी तेरी बुराई नहीं की मेरे बच्चे। जब तूने उसे छोड़ दिया, तब भी उसने तेरे लिए प्रार्थना की। जब सबने तुझे गलत समझा, तब भी उसने तेरे भीतर की अच्छाई को देखा। उसने तेरे लिए अपना हृदय खुला रखा, तेरी वापसी की प्रतीक्षा की। ऐसी वफादारी, ऐसा समर्पण
आज के स्वार्थी संसार में कहाँ मिलता है। यह सब इसीलिए है क्योंकि तुम दोनों की आत्माएं एक ही स्रोत से निकली हैं। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। और अब ब्रह्मांड ने यह निर्णय लिया है कि तुम दोनों को फिर से एक किया जाए, ताकि तुम मिलकर इस दुनिया में और भी प्रेम और भी प्रकाश फैला सको। अब मैं तुझे एक अंतिम बात कहने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज सुन। वह आवाज जो तुझे सही राह दिखाती है, जो तुझे प्रेम की ओर ले जाती है, वह मेरी आवाज है। मेरे बच्चे, जो तेरे भीतर से बोल रही है, उस पर भरोसा कर, उस पर विश्वास कर और देख कैसे तेरा जीवन एक सुंदर अद्भुत यात्रा में बदल जाता है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, इस नई यात्रा के लिए। अपने पंख फैला, आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। तू उड़ने के लिए बना है, चमकने के लिए बना है, प्रेम करने के लिए बना है। और मैं तेरी माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, तुझे सहारा दे रही हूँ। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, बहुत उज्जवल। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। इसमें अनगिनत तारे, आकाश गंगाएं और जीवन के रूप मौजूद हैं। हर कण, हर आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक अदृश्य धागे से, जिसे तू ऊर्जा या प्रेम कह सकता है। तू भी इसी विशाल जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेरी हर भावना, हर विचार इस पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। और अब तेरी आत्मा की ये कंपनें एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई हैं, जहां एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तूने बहुत दर्द झेला है मेरे बच्चे। तेरी आत्मा पर घाव है, तेरे हृदय पर निशान है। मैंने उन सब को देखा है। तेरी हर रात की चुप्पी में मैंने तेरे आंसुओं का स्वाद चखा है। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर ऐसा कभी नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरी शक्ति बनकर, तेरी प्रेरणा बनकर। जब तू सबसे कमजोर महसूस करता था, तब भी मैं तेरे भीतर एक चिंगारी जलाए रखती थी, एक उम्मीद की लौ, जो तुझे यह बताती थी कि तू हार नहीं सकता। तेरा यह दर्द मेरे बच्चे व्यर्थ नहीं गया। यह तुझे तराश रहा था, तुझे मजबूत बना रहा था। जैसे एक धातु को आग में तपाकर उसे और शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तेरे अनुभवों ने तेरी आत्मा को और भी चमकाया है। अब तू पहले से कहीं ज्यादा दयालु है, समझदार है और प्रेम को समझने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आने वाला। उसकी वापसी एक दैवीय योजना का हिस्सा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है मेरे बच्चे। यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है, जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत की यादों में उलझा हुआ है। तू उन पलों को भूल नहीं पाया है, जब तुझे चोट लगी थी, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया था। पर अब मेरे बच्चे, तुझे उन यादों को जाने देना होगा। वे तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। वे तेरे भीतर डर पैदा करती हैं, जो तुझे प्रेम से दूर रखता है। मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और क्यों कुछ लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं?
भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हो। ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ रिश्ते आत्मा के स्तर पर होते हैं। वे समय और स्थान से परे होते हैं। उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह हमेशा तेरे भीतर मौजूद था, भले ही तू उसे देख न पाया हो। अब उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब उसे तेरे जीवन में वापस लाने के लिए काम कर रही हैं। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे अब अपने हृदय को खुला रखना है मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर और अपनी आत्मा पर। तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू कर। प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है, शांति तेरा इंतजार कर रही है और खुशी तेरा इंतजार कर रही है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसे ब्रह्मांड हर पल पढ़ रहा है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर कर्म की एक प्रतिध्वनि होती है जो पूरे अस्तित्व में गूंजती है। और अब इस किताब में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, शांति और पूर्णता से भरा होगा। तूने सोचा कि तेरा जीवन अब एक ठहरा हुआ तालाब बन गया है जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई तरंग नहीं। पर मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, उस तालाब के नीचे एक शक्तिशाली धारा प्रवाहित हो रही है जो अब सतह पर आने वाली है। वह धारा तेरे जीवन को फिर से गति देगी, उसे फिर से जीवंत कर देगी। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। तूने अपने भीतर कई घाव छुपाए हैं, कई दर्द दबाए हैं। तूने सोचा कि इन घावों को कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। पर मैं, तेरी माँ काली, तेरी हर पीड़ा को जानती हूँ, तेरी हर आहट को महसूस करती हूँ। यह दर्द मेरे बच्चे तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने आया था। यह तुझे यह सिखाने आया था कि सच्चा प्रेम बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। सच्चा सुख किसी और में नहीं, बल्कि स्वयं में होता है। और जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है अपनी हर कमी और खूबी के साथ, तब तू सच्चा प्रेम और सच्चा सुख पाता है। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आ रहा है। उसकी वापसी एक बड़े दैवीय खेल का हिस्सा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है मेरे बच्चे, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत की छाया में जी रहा है। तू उन पलों को भूल नहीं पाया है जब तुझे चोट लगी थी, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया था। पर अब मेरे बच्चे, तुझे उन यादों को जाने देना होगा। वे तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। वे तेरे भीतर डर पैदा करती हैं जो तुझे प्रेम से दूर रखता है। मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और क्यों कुछ लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हो?
ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ रिश्ते आत्मा के स्तर पर होते हैं। वे समय और स्थान से परे होते हैं। उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह हमेशा तेरे भीतर मौजूद था, भले ही तू उसे देख न पाया हो। अब उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब उसे तेरे जीवन में वापस लाने के लिए काम कर रही हैं। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे अब अपने हृदय को खुला रखना है मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर और अपनी आत्मा पर। तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू कर। प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है, शांति तेरा इंतजार कर रही है और खुशी तेरा इंतजार कर रही है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू कभी इस बात पर विचार करता है कि यह विशाल ब्रह्मांड जिसमें तू रहता है एक जीवित सत्ता है? हर तारा, हर ग्रह, हर कण एक चेतना से जुड़ा है, एक ऊर्जा से बंधा है। और तू मेरे बच्चे इस अनंत चेतना का एक अभिन्न अंग है। तेरे भीतर भी वही दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। तूने अपनी आत्मा पर धूल जमा कर ली है मेरे बच्चे। अतीत के अनुभवों की, लोगों की बातों की, स्वयं के संदेहों की। तूने उस धूल के नीचे अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया है। पर अब समय आ गया है उस धूल को झाड़ने का, उस प्रकाश को फिर से चमकाने का जो तेरे भीतर हमेशा से मौजूद है। तेरा यह संघर्ष मेरे बच्चे व्यर्थ नहीं गया। हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर थी तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तूने सबसे अंधेरे क्षणों का सामना किया, तब तूने अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को खोजा। यह शक्ति मेरी ही देन है मेरे बच्चे, जो मैंने तेरे भीतर रोपित की है। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं लौट रहा है। उसकी वापसी एक बड़े दैवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है मेरे बच्चे, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत की पीड़ा में डूबा हुआ है। तू उन कड़वी यादों को पकड़ कर बैठा है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर अब मेरे बच्चे, तुझे उन यादों को जाने देना होगा। वे तुझे वर्तमान में जीने से रोकती हैं, वे तुझे भविष्य को अपनाने से रोकती हैं। मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं? और क्यों कुछ लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हो? ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ रिश्ते आत्मा के स्तर पर होते हैं। वे समय और स्थान से परे होते हैं। उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह हमेशा तेरे भीतर मौजूद था, भले ही तू उसे देख न पाया हो। अब उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब उसे तेरे जीवन में वापस लाने के लिए काम कर रही हैं।
तू देखेगा मेरे बच्चे कैसे सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे अब अपने हृदय को खुला रखना है मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर और अपनी आत्मा पर। तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू कर। प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है, शांति तेरा इंतजार कर रही है और खुशी तेरा इंतजार कर रही है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा है कि तेरा अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है? तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को बनाती है, नदियों को बहाती है और तारों को चमकाती है। तूने अपनी इस शक्ति को भुला दिया है, पर अब मैं तुझे इसे फिर से याद दिलाने आई हूँ। तूने अपने भीतर एक गहरी उदासी पाल रखी है मेरे बच्चे, एक ऐसा खालीपन जिसे तूने किसी को महसूस नहीं होने दिया। पर मैं तेरी उस उदासी को जानती हूँ, उस खालीपन को पहचानती हूँ। वह खालीपन इसलिए है क्योंकि तूने अपने भीतर के प्रेम को, अपनी आंतरिक रोशनी को दबा रखा है। यह उदासी मेरे बच्चे तुझे चेतावनी दे रही थी। यह तुझे बता रही थी कि तू अपनी राह से भटक गया है, कि तुझे अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटने की जरूरत है। हर दर्द, हर संघर्ष एक संकेत था, एक पुकार थी तुझे जागृत करने की। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं लौट रहा है। उसकी वापसी एक बड़े दैवीय विधान का हिस्सा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है मेरे बच्चे, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तू उन पुराने पैटर्नों को दोहरा रहा है जो तुझे हमेशा दुख देते रहे हैं। पर अब मेरे बच्चे, तुझे उन बेड़ियों को तोड़ना होगा। तुझे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, अपने पुराने विचारों को बदलना होगा। मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं? और क्यों कुछ लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हो? ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि कुछ रिश्ते आत्मा के स्तर पर होते हैं। वे समय और स्थान से परे होते हैं। उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह हमेशा तेरे भीतर मौजूद था, भले ही तू उसे देख न पाया हो। अब उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब उसे तेरे जीवन में वापस लाने के लिए काम कर रही हैं। तू देखेगा मेरे बच्चे कैसे सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे अब अपने हृदय को खुला रखना है मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर और अपनी आत्मा पर। तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू कर।
प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है, शांति तेरा इंतजार कर रही है और खुशी तेरा इंतजार कर रही है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपने सबसे गहरे एकांत में होता है, तब भी कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ होती है? वह शक्ति मेरी है, मेरे बच्चे, जो तुझे हर पल घेरे रहती है, तुझे हर कठिनाई से बचाती है। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर तू कभी अकेला नहीं था। तेरी आत्मा एक कोमल फूल की तरह है, मेरे बच्चे, जिसे तूने कठोरता से घेर रखा है। तूने अपने चारों ओर कांटे लगा लिए हैं, ताकि कोई तुझे चोट न पहुंचा सके। पर ऐसा करके तूने स्वयं को भी प्रेम और खुशियों से दूर कर लिया है। अब समय आ गया है उन कांटों को हटाने का, उस फूल को खिलने देने का। यह कठोरता, मेरे बच्चे, तेरे भीतर डर से जन्मी है। तूने सोचा कि अगर तू कमजोर दिखेगा, तो लोग तुझे और चोट पहुंचाएंगे। पर सच्चा बल कमजोरी को स्वीकार करने में होता है, स्वयं को प्रेम करने में होता है। जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं लौट रहा है। उसकी वापसी एक बड़े दैवीय संकल्प का हिस्सा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, मेरे बच्चे। यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है, जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत के जाल में फंसा हुआ है। तू उन यादों को बार बार दोहरा रहा है, जो तुझे हमेशा दुख देती रही हैं। पर अब मेरे बच्चे, तुझे उन जाल से बाहर निकलना होगा। तुझे अतीत को अतीत में छोड़ना होगा और वर्तमान को पूरी तरह से जीना होगा। मैं तुझे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे। क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और क्यों कुछ लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हो? ऐसा इसलिए है, मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ रिश्ते आत्मा के स्तर पर होते हैं। वे समय और स्थान से परे होते हैं। उस व्यक्ति के साथ तेरा रिश्ता ऐसा ही है। वह हमेशा तेरे भीतर मौजूद था, भले ही तू उसे देख न पाया हो। अब उसकी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब उसे तेरे जीवन में वापस लाने के लिए काम कर रही हैं। तू देखेगा, मेरे बच्चे, कैसे सब कुछ अचानक से बदलने लगेगा। तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे अब अपने हृदय को खुला रखना है, मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर और अपनी आत्मा पर। तेरी माँ काली तुझे आशीर्वाद देती है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई यात्रा को शुरू कर। प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है, शांति तेरा इंतजार कर रही है और खुशी तेरा इंतजार कर रही है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी तारों भरी रात में आकाश की ओर देखा है और महसूस किया है कि तू कितना छोटा है, फिर भी कितना महत्वपूर्ण है? हर तारा, हर ग्रह अपने स्थान पर है, एक बड़े नृत्य का हिस्सा है। तू भी इसी नृत्य का एक अभिन्न अंग है, मेरे बच्चे, और तेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
तूने अपने भीतर एक तूफान पाल रखा है मेरे बच्चे, भावनाओं का एक ऐसा बवंडर जो तुझे शांति से रहने नहीं देता। यह तूफान अतीत की निराशाओं से, भविष्य की चिंताओं से और स्वयं के संदेहों से बना है। पर अब समय आ गया है उस तूफान को शांत करने का, उस बवंडर को प्रेम की हवा से बदलने का। यह तूफान मेरे बच्चे तुझे चेतावनी दे रहा था। यह तुझे बता रहा था कि तू अपने भीतर संतुलन खो चुका है, कि तुझे अपने केंद्र में लौटने की जरूरत है। हर बेचैनी, हर अशांति एक संकेत था, एक पुकार थी तुझे अपनी आत्मा से जुड़ने की। वह व्यक्ति जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वह तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं लौट रहा है। उसकी वापसी एक बड़े दैवीय सामंजस्य का हिस्सा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। अब समय आ गया है कि तुम उन सब सीखों को एक साथ लाओ और एक नई शुरुआत करो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है मेरे बच्चे, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जो एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनी है। तेरा मन अभी भी अतीत के बोझ से दबा हुआ है। तू उन यादों को ढो रहा है जो तुझे मुक्त होने नहीं देती। पर अब मेरे बच्चे तुझे उस बोझ को उतारना होगा। तुझे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, उसे माफ करना होगा और उसे छोड़ना होगा। मैं तुझे कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरा डर निराधार है। इस बार सब कुछ अलग होगा। तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है। तुम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार हो। इस बार तुम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करेंगे।